नमस्कार। देश की मीडिया पूरा दिन गाय गोबर, हिंदू मुसलमान और धर्म गुरुओं को बिठाकर एक लंबी बहस करने में बहुत ज्यादा व्यस्त है। और रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब उनके आपस में गालम गलोच और लात घूंसे चल जाते हैं। बाकी पक्ष और विपक्ष दिखाने में व्यस्त रहती है, कभी चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा करती है, कभी चुनावी आंकड़ों को लेकर व्यस्त करती है। इन्हीं में उनका पूरा दिन भी निकल जाता है। जनता की मांगे, जनता के मुद्दों पर चर्चा, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रही है बिल्कुल। उसके लिए एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे बड़े बड़े पत्रकार अपने YouTube चैनल बनाकर अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं और जनता के ऐसे मामलों को जीवंत रखते आ रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं ऐसे लोगों के जो मामले को जीवंत रखते हैं। इधर राम रहीम को फिर से 20 दिन की पैरोल मिल गई है, वो भी हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अभी अगस्त में ही वो पैरोल पर बाहर थे और फिर से वो पैरोल पर बाहर हैं। इनका जेल से इस तरह का नाता है जैसे कि सराय में आने जाना लोगों को लगा रहता है। जेल नहीं हो गई, कोई दिहाड़ी मजदूरी हो गई कि दिहाड़ी मजदूरी की और वापस चले गए। ये स्थिति राम रहीम के मामले में हो गई है। बहुत सारे मुहावरे हैं, कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, ताकतवर हो, कमजोर हो, छोटा हो, गरीब, बड़ा हो, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, तो इनके लिए सब मुहावरे ये गलत साबित होते हैं। जिस दिन राम रहीम को पैरोल मिलती है अभी हरियाणा विधानसभा से चुनाव से पहले, उसी समय सोनम वांगचुक अपने 150 साथियों के साथ में 1000 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करके दिल्ली पहुंचते हैं। वो पंजाब हिमाचल के रास्ते हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। हरियाणा में वो बस से सफर करते हैं क्योंकि उनके जो ये आंदोलन है इस पर कोई चुनावी रंग न चढ़े, इसलिए फिर भी उन्हें दिल्ली में रोक लिया जाता है। उन्हें रोकने के लिए 1500 के लगभग पुलिस वाले तैनात कर दिए जाते हैं। ये कहां तक उचित है, जहां दो इतने बड़े बड़े अपराधों में सजा काट रहे राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले छोड़ दिया जाता है। वहीं निहत्ते 150 लोगों को जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से फरियाद करने आए हैं दिल्ली में, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, वो भी 48 घंटे के लिए। ये कहां तक उचित है? ये दिल्ली को क्या हो गया है कि दिल्ली में एक नारे पर दिल्ली चलो का एक नारा होता था, लाखों की भीड़ जुट जाती थी, लोग अपनी फरियाद लेकर दिल्ली में पहुंचते थे। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि दिल्ली नहीं हो गई, कि कोई इस तरह की चीज हो गई जहां पूछना लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। कोई अपनी फरियाद लेकर दिल्ली नहीं जा सकता। जनता के लिए बस ये रह गया है कि वोट दो और मौन हो जाओ। लोकतंत्र देश में खत्म होता जा रहा है। ये देश भूला नहीं है कि किस तरह से किसान आंदोलन में किसानों के रास्ते में कीलें बिछाई गई थी, दीवारें चिनवा दी गई थी, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए थे, जो कटीले तार हैं वो डाल दिए गए थे। उसके बाद में देश का जो गर्व है, बेटियां, खिलाड़ी बेटियां, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। इसके बाद अब सोनम वांगचुक को 48 घंटे तक डिटेन करके रखा गया। 1500 पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए खड़े कर दिए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उनसे मिलने गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वो अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने क्लाइमेट फास्ट किया लद्दाख में। जब वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंची, तब जाकर उन्हें मजबूरन दिल्ली आना पड़ा और वो शांतिपूर्ण तरीके से अब दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी ये स्थिति हो गई है कि उनकी मांगों को उन्हें अपनी शांतिपूर्ण मांग रखने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जंतर मंतर पर जगह मांगी है लेकिन जवाब ना में मिला। पिछले दिनों कोलकाता में सैकड़ों शांतिपूर्ण आंदोलन हुए जिन्हें करने दिया गया, जिनमें भाजपा के लोग भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनके साथ में कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन सबका अधिकार है। लेकिन फिर भी दिल्ली में कोई प्रदर्शन करने आता है, किसान हो, खिलाड़ी बेटियां हो या सोनम वांगचुक हो, सबको रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई अपनी फरियाद लेकर दिल्ली नहीं जा सकता है, जहां सरकार बैठती है, जहां संसद है, जहां हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है? इन सत्याग्रहियों को, 150 सत्याग्रही ये थे, इन्हें इस तरह से थाने में रखा गया है कि मानो कि देश का कोई बड़ा दुश्मन रखा गया हो। इस तरह से पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। राम रहीम को छोड़ दिया जाता है जो इतने बड़े अपराधों में सजा काट रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ में ये स्थिति है कि उसे 48 घंटे तक डिटेन करके रखा जाता है। कहा जाता है कि BNS की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है, जो पहले
आईपीसी की धारा 144 हुआ करती थी। क्या इन 150 फरियादियों से पुलिस सरकार को इतना खतरा है कि इन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया? वहीं करोड़ों ये शिष्यों के गुरु, करोड़ों अनुयायियों के गुरु को ऐसे पैरोल पर छोड़ दिया चुनाव से पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 अक्टूबर को बापू के राजघाट पर पहुंचना चाहते थे। ये उस बापू के राजघाट पर पहुंचना चाहते थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अनगिनत आंदोलन किए। ये उस राजघाट पर जाना चाहते थे। लद्दाख से इन्होंने प्रदर्शन किया। जब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला तो ये बड़ी उम्मीद लेकर दिल्ली में उपस्थित हुए। आते ही इनका इस तरह से स्वागत होगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। इनकी बहुत ही सिंपल 4 मांगे हैं कि लद्दाख को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और शामिल करके लद्दाख के पर्यावरण और जनजाति संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाए। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए जो सेवाओं में भर्ती होकर लद्दाख के प्रबंधन और कामकाज देखें। और अगली है, लद्दाख में लेह और कारगिल को अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए जिससे यहाँ की लोगों की संसद में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इन मांगों पर विचार नहीं करना चाहिए, पूरी नहीं करनी चाहिए। हर एक सरकार अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करती है। सोनम वांगचुक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो मांगे हमारी हैं, लगभग उन मांगों का सरकार आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, लेकिन अब वो मांगे पूरी नहीं कर रही है। क्या सरकार को सोनम वांगचुक जैसे जलवायु कार्यकर्ता से बात नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें इस तरह से 48 घंटे तक डिटेन करके रखना, क्या उनके मनोबल को इतनी ठेस नहीं पहुंचाना है कि 1000 किलोमीटर लंबा शांतिपूर्ण सफर करके वो वहां तक पहुंचे? क्या उनसे 2 मीठे बोल अगर सरकार बोल लेती तो उनकी ये सारी थकान दूर हो जाती? क्या देश का आम नागरिक जो बड़ी उम्मीदों से वोट देता है किसी भी पार्टी को, वो इस तरह से धक्के खाकर दिल्ली से वापस लौट कर आ जाएगा? ये 4 बहुत साधारण सी मांगे उनकी हैं। इस पद यात्रा का आह्वान ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने किया है। ये 2 हैं। यदि देश में इस तरह की स्थिति होगी, शांति प्रिय आंदोलन करने की अनुमति नहीं होगी, तो भारत में अब लोकतंत्र कहाँ बचा है? अगर देश में यही रहा कि किसान आंदोलन की तरह खिलाड़ियों को, देश की खिलाड़ी बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचा है? लेकिन सरकार ध्यान रखे, जिस तरह किसानों ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा था और एक सफलता हासिल की थी, सरकार का अहंकार टूटा था, ठीक उसी तरह ही सोनम वांगचुक का प्रदर्शन भी रंग लाएगा। उनकी जो 4 मांगे सरकार से जायज है, शायद सरकार सुने, क्योंकि ये केवल उनके लिए नहीं है, ये भारत का मस्तक कहे जाने वाले हिमालय के संरक्षण के लिए है, ये प्रकृति के लिए है। जो विकास के नाम पर विनाश देश में किया जा रहा है, जो नए प्रोजेक्ट के नाम पर हिमालय और प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उसके लिए है। ईश्वर करे इनकी जो भागदौड़ है, इनकी जो ये लंबी पद यात्रा है, ये जो सत्याग्रही 150 वहां से हमारे दिल्ली में पधारे हैं, इनकी ये मांगे पूरी हों और ये बड़े गर्व के साथ में दिल्ली से लद्दाख लौटे। जय हिंद, जय भारत।